अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रुखसार हसन। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक यूट्यूब प्रोडक्शन चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियोस तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यूँ हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। चलते हैं आज की वीडियो की जानब। आज की वीडियो का टाइटल है, मेजर गौरव आर्या साहब की ये वीडियो है। वीडियो का टाइटल है नोबडी टेक्स यू सीरियसली। तो देखते हैं सबसे पहले। तो जितने भी पाकिस्तानी टीवी एंकर थे बावले हो गए भैया, बावले हो गए। जैसे कि पता नहीं 100% का बोनस मिल रखा होगा, बावले ही हो गए वो लोग। अब तो इंडिया का इन्वेस्टमेंट डूब गया, अब तो ये हो गया, अब तो इंडिया के 3 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट डूब गया। उनको जो आदमी 1-1 अरब के लिए भीख मांग रहा है उसके लिए 3 अरब, तो यार समझो ना उसके लिए क्या है 3 अरब। पाकिस्तान 1 अरब डॉलर के लिए भीख मांग रहा है ना IMF से, उसके लिए 3 अरब डॉलर तो इंडिया के लिए कुछ भी नहीं है। 3 अरब पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चीज है यार। 3 अरब मतलब 2-3 महीना और खाना खा लेंगे। इट्स अ बिग डील फॉर देम। तो क्या हुआ कि इन्होंने टीटीपी के लोग छुड़वाए अफगान तालिबान ने। पाकिस्तान चुपचाप देखता रहा। क्या है कि आज की तारीख में टीटीपी खुला अटैक कर रहा है, खुला अटैक कर रहा है। क्वेटा ठोको, पेशावर ठोको, और परसों क्या हुआ, इस्लामाबाद ठोको। दहशतगर्दी का वाकया हुआ है कराची कंपनी के पास। ये कोई चोरी का या डकैती का वाकया नहीं था। एक किस्म का सिग्नल मिला है कि इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाकयात होना शुरू हो गए हैं और ये इस साल का पहला वाकया है और हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। इस्लामाबाद के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान घुस गया। यही तो थी स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो अफगानिस्तान चाहता था, जो अफगान तालिबान चाहता था। नाउ आप देखिए ना, अब अगर ये डिप्लोमेटिक एनक्लेव के आसपास अटैक करते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले, तो पाकिस्तान क्या करेगा? वो तो मरने के लिए आए हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप समबडी हु हैज कम टू डाई। तहरीक तालिबान वो तो मरने के लिए, वो फिदायीन है ना, मरने के लिए आए हैं। तो पहले तो इंडिया ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया, इंडिया ऐसा करता है, इंडिया वैसा करता है। इन्होंने खूब चूरन खिलाया। एनडीएस और रॉ ने ये कर दिया और मोसाद भी बीच में, CIA भी बीच में। जिस एंकर ने जिसका नाम सुना, पाकिस्तानी एंकर ना, सबका खूब मीडिया ने उछाला, इनकी सरकार ने भी उछाला। अब तो इंडिया नहीं है वहां पे, अब तो इंडिया नहीं है। क्योंकि इनको आज तक एक बात समझ में नहीं आई। बेसिकली अफगान्स हेट पाकिस्तान। इनको एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही। इट्स वेरी सिंपल। एक सोशियोलॉजिकल लेवल पे, एक ग्राउंड लेवल पे, द अफगान्स डिसलाइक पाकिस्तान। एक बड़ा बेस लेवल पे उनके लिए हेटरेड है वहां पे। एक अब टीटीपी अटैक कर रही है, ये भागे तो भागे कहां पे? ठीक है। और अब इनसे अभी तक और ज्यादा देर तक अछूता नहीं रहेगा पंजाब। अगर कोई ये सोचे कि साहब कि पंजाब में टीटीपी क्यों? खुल के 17 या 18 तारीख को ये लोग जब गए थे, मौलाना अब्दुल अजीज, वो लाल मस्जिद वाला नहीं था जो सलवार पहन के भागा था एक बार, जब पाकिस्तानी आर्मी ने अटैक, वो सलवार पहन के भागा था मौलाना। उस मौलाना ने साफ बोला था कि पाकिस्तानी तालिबान आएंगे तब हम देखेंगे तुम्हें। तो पाकिस्तान, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, विच इज इसेंशियली अ पश्तून आउटफिट, क्योंकि ज्यादातर उसमें पश्तून है। सिमिलरली फॉर इस्लामिक स्टेट खुरासान चैप्टर, सिमिलरली फॉर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, सिमिलरली फॉर अफगान तालिबान, ये बेसिकली पश्तून आउटफिट्स हैं। लेकिन उनके लिए पंजाब में बहुत ज्यादा सपोर्ट है। और क्यों ना हो, सियालकोट में जब उस श्रीलंकन को मारा था वैभव, वो जानवर जो इकट्ठा हुए थे कि जिंदा आदमी को जला दिया। ऐसा ही तो माइंडसेट चाहिए टीटीपी के लिए। टीटीपी को ऐसे लोग तो चाहिए। अगर आप उनको बोल दें कि जिहाद के नाम पे 10 लोगों को काट दो, खुशी खुशी पंजाब में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो काट देंगे, करोड़ों लोग हैं जो काट देंगे। तो टीटीपी अगर घुसेगा, और पंजाब में घुस चुका है टीटीपी, पाकिस्तानी पंजाब में, दे विल फाइंड मैसिव पीपल हु सब। यार देखो, स्ट्रीट पावर कितना है अब्दुल अजीज का, ये बताओ पहले। क्या स्ट्रीट पावर है उस बंदे का? उसका जबरदस्त स्ट्रीट पावर है। मौलाना फजलुर रहमान फिर भी उतना रेडिकल, उतना एक्सट्रीम नहीं है। नेशनल असेंबली में बैठ चुका है, कश्मीर कमेटी का चेयरमैन था, भारत आ चुका है, घूम चुका है दुनिया। ठीक है, एजेंसीज का आदमी है, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट का आदमी है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज टीटीपी इज अनकंट्रोलेबल। और जब भी पाकिस्तान ये सोचता था कि हम अब तो टीटीपी रुक जाएगा, टीटीपी क्या रुक जाएगा? अफगान तालिबान की तो शय है पूरी। भाई वो प्लान कहां से कर रहे हैं? वो प्लान कहां से कर रहे हैं? अफगानिस्तान के अंदर से। और जो इनके बीच में सीज फायर हुआ था, जो अफगान तालिबान ने ब्रोकर करा था बिटवीन द तहरीक तालिबान पाकिस्तान एंड द पाकिस्तानी स्टेट, उसकी लोकेशन क्या थी? दैट वाज अफगानिस्तान।
अफगान तालिबान ने बोला आप अफगानिस्तान के अंदर आओ, ये लोग अफगानिस्तान के अंदर आए, वहां पे इनकी 1 महीने के लिए सुलह करवाई गई थी। इसका क्या मतलब है कि अफगान तालिबान काफी हद तक टीटीपी को कंट्रोल करता है, पहली चीज। और उन्होंने वो भी तो करा था, एक उन्होंने कसम खाई थी कि हम उसको अपना वो मानते हैं और अपना लीडर मानते हैं तालिबान को। ये टीटीपी वालों नहीं, हमने शायद वीडियो भी दिखाया था एक का कि वो टीटीपी वाले कसम खा रहे हैं कि हम उसको अपना लीडर मानते हैं, और उन्होंने कुरान शरीफ के ऊपर कसम भी खाई थी और ये सब। तो यार ये जो बातें हैं ना वैभव, ये पाकिस्तान के लिए, अब पाकिस्तान क्या करे, क्या करे पाकिस्तान? अब ये फंस गया, क्योंकि इन्होंने चाइनीज को भी झूठ बोला था कि चिंता मत करो, अफगान तालिबान हमारी पीछे वाली जेब में है, बटुए से निकाल के तुम्हें पकड़ा देंगे, तुम लूट लो अफगानिस्तान, हम हैं यहां पे। अब चाइनीज को भी चूना मार दिया पाकिस्तानियों ने, चाइनीज से भी पैसे ले लिए, उनको भी डिलीवर नहीं कर पाए। तो यार ये सब चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, सीपैक इज डेड। वैभव मैं बता रहा हूं, हमने सोचा नहीं था कि हम इस मामले पर डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि रेलेवेंट है इसलिए बोल रहा हूं, सीपैक इज डेड। सीपैक मर चुका है। अब चाइना बहुत ज्यादा अगर पैसे फेंक दे और उसको दोबारा जिंदा कर दे तो कर दे, मुझे नहीं लगता कि सीपैक अब जिंदा हो पाएगा। आखिरी सांसें ले रहा है या खत्म भी हो चुका है सीपैक। झूठ भी बोलते हैं ना पाकिस्तानी बहुत कि सब चल रहा है और दूध और शहद की नदियां। भाई अगर सीपैक इतना कामयाब है और दूध और शहद की नदियां, तो तुम $1 अरब के लिए भीख क्यों मांग रहे हो सबसे? भाई हमें ये बताओ ना। सीपैक तो वो था कि लोग फिर पाकिस्तानी पासपोर्ट ढूंढते, पाकिस्तानी शहरियत लेने के लिए आते। $1 मिलियन में तुम अपनी शहरियत बेच रहे हो। $1 मिलियन कितना होता है? 7.5 करोड़ हिंदुस्तानी, या 15 करोड़, 16-17 करोड़ पाकिस्तानी। 17 करोड़ पीकेआर में आप अपनी शहरियत बेच रहे हैं, और फिर आप ये चाहते हैं कि दुनिया ये बिलीव करे, दुनिया ये माने, दुनिया इस पे यकीन करे कि सीपैक बढ़िया चल रहा है और सब कुछ दनादम मस्त कलंदर हो रहा है सीपैक में। हो रहा है तो तुम $1 अरब के लिए भीख क्यों मांग रहे हो दुनिया से? आईएमएफ के सामने आईएमएफ के तलवे क्यों चाट रहे हो भाई? वाई आर यू बेगिंग इन फ्रंट ऑफ आईएमएफ? सीपैक तो भाई शहद और दूध की नदियां बहाएगा। सीपैक चाइनीज ये सब पहले हिंदुस्तान की साजिश है, हिंदुओं की साजिश है, यहूदियों की साजिश। ये साजिश वाजिश का चूरन खिला के अपने लोगों को, पढ़ाई लिखा वैसे कम है पाकिस्तानी, तो उन्होंने लोगों को, जाहिल लोग उन्होंने चूरन खिला दिया। मैं वही कह रहा हूं, देखो बात यह है ना कि जैसा आप कह रहे हो वैभव की $400 अरब का इन्वेस्टमेंट उन्होंने ईरान में करा है, ये सोच रहे हैं, एमओयू साइन करा है, कॉन्ट्रैक्ट अभी बनेंगे तब कुछ होगा। अगर इतना कामयाब होता सीपैक, तो चाइनीज वहां पे $400 अरब क्यों डालते? चाइनीज तो $1 नहीं डालता कहीं पे जहां पे उसको $2 का फायदा ना हो। क्यों डाला उसने? उसको पता है पाकिस्तानी फौज ने और पाकिस्तानी सरकार ने 3 चीजें करी हैं जिसकी वजह से सीपैक, ये बोलते हैं यहूदियों की साजिश है, जो झूठ बोलते हैं अपने लोगों को। लोग वैसे पढ़े लिखे कम है वहां पे, तो कुछ भी उनको चूरन बेचो खा लेते हैं वो साजिश के नाम पे। सच्ची बात यह, पहली चीज, पाकिस्तान में नाअहली है और नालायकी है। उनको हजम नहीं होगा, उनको घी हजम नहीं होता पाकिस्तानियों को। दे आर अनेबल टू एग्जीक्यूट। उन्होंने करा ही नहीं, उन्होंने करा ही नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है पाकिस्तान में। आप पैसे डाल रहे हैं, आपको रिटर्न चाहिए, आपको नहीं मिलेगा। और तीसरी चीज, मेन थिंग, सिक्योरिटी इश्यूज हैं। यार देखो चाइनीज को भी पता है, चाइनीज को भी पता। आप ये कह सकते हैं हिंदुस्तान की साजिश है, रा ने ये करा था, रा ने बम फोड़ा, चाइनीज को नहीं पता। चाइनीज की दुनिया भर की सैटेलाइट्स हैं, चाइनीज का इंटेलिजेंस हर जगह फैला हुआ है, उनकी एजेंसीज हैं आईएसआई से 1000 गुना ज्यादा अच्छी और इफेक्टिव, और दुनिया भर में फैली हुई, और दुनिया भर का बजट। अगर हिंदुस्तान कुछ ऐसा कर रहा होता ना, या चाइनीज इंजीनियर दासू डैम पे मार रहा होता, तो चाइना का चुपचाप से इंडिया को कॉल आ जाता कि बॉस हमारे बंदों को हाथ मत लगाओ, फिर उसके ऊपर बात होती। चाइनीज को भी पता है झूठ बोल रहे हैं, चाइनीज को पता है पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं, वरना इंडिया को बोलता, वो कुछ ना कुछ तो बोलता। बस ये अपने जाहिल जो आवाम है उसको कि यार देखो तुम्हारी जेब में करोड़ों रुपए होते, वो तो हिंदुस्तान ने साजिश कर दी बस। और साजिश ऐसा चूरन है पाकिस्तान में, फटफट बिकता है, वो बिक रहा है भाई। फैक्ट ऑफ द मैटर इज सिंपल, ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ना सीपैक का कोई फ्यूचर है, क्योंकि दे आर इनएफिशिएंट एंड करप्ट। पाकिस्तानी इनएफिशिएंट, एक तो लालची है वो अलग बात, वो नालायक भी हैं, काम आता ही नहीं है। दे आर, उनका कूड़ा उठाने का, जो रबिश उठाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो तो उन्होंने टर्किश कंपनी को। जो इंसान अपने शहरों का कूड़ा ना उठा सके वो क्या सीपैक करेगा, राइट? और आखिरी चीज, टेररिज्म इतनी ज्यादा है, ये सब सांप किसने पाले हैं? और कब तक हिंदुस्तान को, इजराइल को, अमेरिका को दोष दोगे? फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान पाकिस्तानी है ना, उनका नाम में पाकिस्तान लिखा है। तहरीक तालिबान इंडिया तो नहीं है, वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है। तुम्हारे शहरी तुम्हें मार रहे हैं, ब्लेम करते रहो, उंगली उठाते रहो, भारत ने ये करा, हिंदुओं ने ये करा, यहूदियों ने करा, बोलते रहो। चाइना इज नॉट फूल्ड, चाइनीज पीपल आर बिजनेसमैन वैभव। उनको पता लग गया झूठ बोल रहे हैं, उनको पता लग गया झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने टाइट कर दिया इनको। इमरान खान बोल रहा है मैं बीजिंग जा रहा हूं, बीजिंग जा रहा हूं, अभी तक वेलकम का मैसेज नहीं आया चाइना से।
अभी तक वेलकम का मैसेज नहीं आया। जैसे होता है ना, जब कोई बंदा बोलता है कि कोई हेड ऑफ स्टेट बोलता है कि भाई आई एम गोइंग टू दैट कंट्री, तो वहां से आता है कि यूर इमीडिएटली विद इन 24 48 आवर्स 72 आवर्स वहां से दूसरे मुल्क से अभी तक मैसेज नहीं आया। तो दे नॉट वेलकम। क्या करेंगे चीन जाके, क्या करेंगे? शी जिनपिंग के साथ चाय पिएगा, ठीक है, बोलेगा पैसा दे दो। क्या पाकिस्तान चाइना के फायदे की बात कर पाएगा? क्या पाकिस्तान चाइना को फायदा दे सकता है? सिर्फ जमीन दे सकता है अपनी, उसके पास कुछ है नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई फाइनेंस नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ कहेगा कि जी साड़ी जमीन है ले लो, दैट्स इट। ये जमीन ले लो, ये सीपैक की जमीन है ये ले लो, ये एयरपोर्ट ले लो, ये ले लो, कुछ पैसे दे दो, दैट्स इट। वो जमीन बेच के पैसे लेने वाला मामला है, दैट्स इट। पाकिस्तान इट्स अ डेड हॉर्स एंड द वर्ल्ड हैज लॉस्ट ऑल होप। आखिरी चीज एक बताना चाहूंगा मैं, उसके बाद वी कैन गो टू अनदर दिस थिंग। पाकिस्तान ने बहुत पैसा कमाया है ये बोल के कि हम लोग न्यूक्लियर पावर हैं और कश्मीर के चलते वॉर हो सकता है, कश्मीर के चलते न्यूक्लियर जंग हो सकती है, एटमी जंग हो सकती है। ये पाकिस्तान ने ये भी चूरन बहुत लोगों को बेचा है भाई, बहुत लोगों को बेचा है। अब लोगों ने बोला यार जंग होती हो हमारे पास मत आओ, तुम लोग जंग की धमकी देके भीख मांगते रहते हो। ये एक्सटॉर्शन रैकेट है पाकिस्तान का। ये पाकिस्तानी कौम को तो मैं गलत नहीं बोलूंगा, पर पाकिस्तानी फौज का, पाकिस्तानी सरकार का बार बार पे ना ये बिरला मंदिर की घंटियां नहीं बजेंगी, घंटियां तो बोले बिरला मंदिर की घंटियां नहीं बजेंगी, पाव पाव, ये सब टैक्टिक्स हैं पाकिस्तान की कि दुनिया को खौफजदा कर दो, दुनिया को डरा दो, दुनिया को ये बोल दो कि यार कश्मीर के मामले में कुछ ना कुछ करो तुम, वरना भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग होगी, और क्योंकि दोनों एटॉमिक पावर हैं तो हो सकता है एटॉमिक जंग हो जाए। अब दुनिया ने दे हैव कॉल्ड दैट ब्लफ। इंडिया ने तो पहले ही बोल दिया कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अब दुनिया ने भी बोल दिया यार तुम्हें बकवास करनी है, तुम लोग बकवास करते हो, तुम लोग बकवास करो, तुम्हारी बात को कोई सीरियसली नहीं लेता है। तो पूरे पाकिस्तान को उन्होंने अलग कर दिया। दैट इज द ट्रूथ ऑफ पाकिस्तान। मोहिउद्दीन जी भाई साहब, हाँ वो बात कर रहे थे, सबसे पहले स्टार्ट ही टीटीपी से किया तरीके तालिबान पाकिस्तान। इसकी हिस्ट्री बड़ी पेचीदा है, जितनी ये सिंपल बता रहे हैं ना कि मतलब कि ये पाकिस्तान की पैदावार है। इसकी हिस्ट्री जाकर मिलती है जब सोवियत यूनियन पर मतलब अटैक किया था सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर, तो पाकिस्तान से या जो पाकिस्तान से जो कबायली इलाके हैं, जो पाकिस्तान के कबायली इलाके हैं, ये अफगानिस्तान के, वहाँ से लोगों ने जिहाद किया था अपने मुल्क के जो उनके इन्वीजन के खिलाफ। तो उनको उस पर मफाद था अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका भी मैंने जो सुना कि ये अमेरिका ने तैयार किए थे। वही ना, मैं उधर ही वगैरह और जितने भी ये सब उनकी यूनिवर्सिटी के ये इधर रशिया पे अटैक करने के लिए, और ये हकीकत यही है जो अमेरिका ना, हम अक्सर हकीकत बात ये हम सब जानते हैं। पता चला कि अब ये हमारे खिलाफ हो चुके हैं, तब उन्होंने इनके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। वो उसका खमियाजा पाकिस्तान अभी भुगत रहा है, वो उस दिन का खमियाजा पाकिस्तान अभी भुगत रहा है। असल में ये तैयार क्यों हुए थे, मुझे ये समझ नहीं आती, ये तैयार क्यों हुए थे? ये जो सोवियत यूनियन अमेरिका के कहने पर ये तैयार क्यों हुए थे? यही तो हमारी डिप्लोमेसी, यही तो मसला है ना। यही तो खान कहता है कि हम अपना एक बयानिया बनाएं, हम एक जिंदा कौम बने, किसी के इशारे पर ना चलें, किसी के उकसाने पर ना उठें, अपनी पहचान बनाएं, अपनी बात पर वजन डालें। यही तो वो भी यही बात अक्सर करता है। अमेरिका ने जब सोवियत यूनियन कमज़ोर करने के लिए, सोवियत यूनियन ने अपने मफाद के लिए गर्म पानी तलाश के लिए इधर अटैक किया अफगानिस्तान में, तो अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे मांगे, तो पाकिस्तान ने दिल खोल कर दिए, नाटो सप्लाई दी, सब कुछ दिया, ये सबको पता है, इनको भी सबको पता है। तो पाकिस्तान के जो कबायली इलाके, वहाँ से हमारे इस्लाम के नाम पर मुजाहिदीन तैयार किए गए, असला सारा अमेरिका का, पैसा अमेरिका का, जमीन पाकिस्तान की, लोग पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के। मतलब कि पाकिस्तान यूज हो रहा है टिश्यू की हर गलत काम में पाकिस्तान यूज हो रहा है, जो अमेरिका है वो यूज कर रहा है। खान साहब यही कहते हैं कि भाई आप यूज ना हो अपनी तो हम हमारा फायदा भी लोग उठाते हैं और हमें बदनाम भी करते हैं। ये बहुत भाई 9/11 के बाद जब अमेरिका आई थी ना इधर अफगानिस्तान में अटैक के लिए, उस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब ने ये अड्डे दिए थे। उस वक्त इमरान खान साहब कहता था कि हमने नहीं देना चाहिए, वो तब किसी की जंग में नहीं जाना चाहिए, वो तब भी मुखालफत करते ये हमारी नस्ल इस जंग को नहीं भूलेगी, वो अभी तक हम भुगत रहे हैं। अभी कुछ आराम हुआ है, फिर बात कर रहे हैं उसके से ज्यादा गर्म हो गए। वो कराची में नहीं हुआ चैनल, ये जो मेजर साहब हमारी बेइज्जती कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं भाई। हम नलायक हैं और बेवकूफ हैं और जहल हैं, ये उनकी बातें ठीक हैं। अगर हम बेवकूफ और जहल ना हो
तो हम ये क्यों सारा कुछ करें? ना हम किसी के कहने पे भाई जाएं, किसी की जंग में ले जाएं, ना किसी के कहने पे हम भाई आतंकवादी बने या दहशतगर्द बने, ना किसी के कहने पे हम क्या करें। हमें अपना ख्याल तो करना चाहिए ना, ये तो ठीक ये है। देखना भाई यही बात इमरान खान साहब कह रहा है कि गरीबी के खिलाफ लड़ें और किसी की जंग में मत जाएं, मैं तो सब भूल जाएं, कोई बात नहीं, इंडिया को के साथ अच्छे ताल्लुकात करें, मेजर साहब का शुक्रिया अमेरिका अदा के कर, साथ भी अच्छे कर। मैं तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जितनी ये तनकीद पाकिस्तान के ऊपर कर रहे हैं ना। अगर हम में ज़रा बराबर भी थोड़ी सी गैरत हुई ना, तो हम आइंदा से ये काम एक पढ़े लिखे एजुकेटेड और महजब लोगों की तरह ये कामों में अब नहीं पड़ेंगे। हम अपनी कौम को, हम अपने मुल्क को आगे लेके जाएंगे। जो हमारे इमरान खान ने हमें नजरिया दिया है कि हमने किसी की जंग में नहीं शमूलियत इख्तियार करनी, हमने अपनी कौम को, अपनी पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। ये छोड़ दें किसी के आगे भीख मांगे। लेकिन असल में मसला क्या है कि हमारे जो जितने भी बड़े हमारे लीडर पल हो चुके, नवाज शरीफ वगैरह, ये जो जरदारी वगैरह, वो सारे उनके आगे बिछे हुए भाई आप देख लें मौजूदा हालत में वो बिछ गए हैं तो बिक गए हैं। भाई बिके हैं तो रुखसार, बिछे हैं। इमरान खान साहब की सोच तो है ना, इसको अवाम को भी सोचना चाहिए कि उसका शऊर आ रहा है। नहीं साथ देना पहले चाहिए। दफा पहले की तरह का पाकिस्तान ये नहीं है, ये हकीकत इनका मालूम हो रही है। जहाँ एक ये दो शऊर रोटी वाला है। खाते हैं, वहाँ एक रोटी खा के गुजारा कर कर पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना चाहिए। हमें भी इमरान खान साहब का साथ देना चाहिए। इमरान खान साहब सबसे बड़ी जो बात, अब वो इक़्तिदार में नहीं भी ना, तब भी उनकी मकबूलियत पहले से ज़्यादा, मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, पहले से ज़्यादा उनकी 15% मकबूलियत और ज़्यादा बढ़ गई है। और तो 70 भाई अदलिया, फौज, ये सारे ये अदारे सियासतदान बस में एक साइड पे हैं और वो अकेला अकेला है। साइड पे, तो वो क्या कर लेगा भाई? सबसे बड़ी ताकत अवाम वो होती ये है, क्या होगा शऊर ऐसे? होता है। जो मेरे शऊर भाई- इस भाई वक्त वो- अवाम में है भाई ना, वो हमारी कभी जो हमने किस्ती नहीं करते देखा। हैं मेजर साहब, वो ठीक करते हैं कि हम बिकाऊ हैं, हम भिखारी हैं, IMF के पास हम क्या लेने के लिए जाते हैं जब हम खुद इतने हों। वो ये भी कह रहे हैं कि भाई, वो कह रहे थे कि आपके इतने अरब 2-3 अरब डूब गए, क्या हमें वो कह रहे हैं कि आपको, पाकिस्तान को ये लग रहा है कि ये बहुत बड़ी रकम, वो कह रहे हैं कि ये कोई हमारे लिए बड़ी रकम नहीं है, हमें डूब भी जाए तो वो कह रहे हैं कि आपको बड़ी इसलिए लग रही है कि आपके पास पैसे हैं ही नहीं है, आप जाते हैं IMF के पास। तो ये बातें वो ठीक कह रहे हैं भाई, और वो क्या कह सकते हैं? गलती है, मानना पड़ेगा। तो जो ये सारी चीज़ें जो है भाई, ये कैसे कड़वी हकीकतें हैं जो हमारे मुल्क के साथ हो रही हैं। तो उम्मीद तो ये करते हैं कि इंशाल्लाह एक दिन ये सारी जो लानतें हैं ये हमारी धूप जाएंगी और हमारा ये मुल्क तब भी जो है वो होगा ना। शुक्र हो जाएगा। और हमारी जो खारजा पॉलिसी जब ये आज़ाद हो जाएगी और हमारे जो कर्जा चाहता है ये उतर जाएंगे, हम भीख मांगना बंद कर देंगे, तो तब भाई ये कुछ हो सकता है और हम अपनी खुद चीज़ें तैयार करना शुरू कर देंगे। इंपोर्टिंग को हम बैन करेंगे, एक्सपोर्ट को हम बढ़ाएंगे, तो फिर ये मामला ठीक हो सकते हैं। फिर भी हमें तनकीद का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे इम्पोर्टेड तो- हुकूमत नामंजूर है, ऐसे इम्पोर्टेड चीज़ें भी नामंजूर का नारा होना चाहिए। जय हिंद जी। हमारी आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।